यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। सत्ताधारी दल बीजेपी के सामने उच्च सदन यानी विधान परिषद में बहुमत हासिल करने की बड़ी चुनौती है। आज जिन 36 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 9 सीटों पर बीजेपी की राह पहले ही आसान हो चुकी है। इन सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी का निर्विरोध चयन है, क्योंकि इन सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी के अलावा कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं है। ऐसे में आज सिर्फ 27 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है। तमाम तैयारियां पोलिंग बूथ पर की गई हैं और लगातार यहां पर लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। आज एमएलसी चुनाव है। उत्तर प्रदेश में 36 सीटों का आंकड़ा है, जिनमें से 27 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। 9 सीटों पर जीत बीजेपी की है। चलिए, हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रामगोपाल, आपके पास आऊंगी। वहां पर आज सीएम योगी भी वोट डालने के लिए पहुंचेंगे, क्या खबर है, कब तक पहुंचेंगे? बिल्कुल, इस वक्त मैं उसी बूथ पे खड़ा हूं जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में यहां पे आने वाले हैं और अलर्ट जारी हो गया है और वो अब से कुछ ही देर में यहां पे नगर निगम का ये जो बूथ बना है यहां पे वो आएंगे और यहां पे वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अलर्ट जारी हो गया है, प्रशासन यहाँ एक्टिव मोड पे है और चूंकि वो पहले मतदाता होंगे यहाँ पे वोट डालने वाले, तो इसलिए यहाँ पे भी तैयारी है। अभी तक यहाँ पे और कोई मतदाता नहीं पहुंचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले मतदाता होंगे नगर निगम में वोट डालने के लिए और विधायक की हैसियत से वो पहली बार यहाँ पे वोट डालने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पे तैयारियां पूरी चाक चौबंद कर दी गई हैं। अलर्ट जारी हो गया है। बस कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पे आएगा और यहाँ पे वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और उसके बाद फिर सीएम योगी जो मीडिया को भी ब्रीफ करेंगे, मीडिया से भी बातचीत करेंगे। गोरखपुर महाराजगंज के अगर हम इस एमएलसी निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो 5400 से अधिक मतदाता हैं। कुल 33 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 12 बूथ महाराजगंज में बनाए गए हैं, 23 बूथ गोरखपुर जिले में बनाए गए हैं। 3 जो है तीन लोगों को यहाँ पे रिजर्व में रखा गया है कि जिससे अगर कहीं किसी की तबीयत खराब होती है, कुछ होता है तो उनको वहाँ पे भेजा जा सके। और साथ ही इस चुनाव में जो पीठासीन अधिकारी होगा वो एक कलम देगा और उसी कलम से ही 1 या 2 नंबर लिखना है। अगर दूसरे कलम से मतदान करने वाला व्यक्ति उस 1 या 2 नंबर लिखता है तो उसके मत को अवैध माना जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी तैयारी हो गई है और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आने वाले हैं। जी ठीक है। मोहम्मद शबाब लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ में कैसी तैयारियां हैं मोहम्मद, और कौन कौन से वीआईपी वहां पर पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए? बिल्कुल, देखिए लखनऊ के नगर निगम बूथ पर मैं मौजूद हूं और मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि मतदाता बहुत सीमित होते हैं, लिहाजा उस तरह की भीड़ आपको नहीं दिखेगी पोलिंग बूथों पर, लेकिन राजधानी लखनऊ का सबसे वीआईपी पोलिंग बूथ है ये, जहां पर सारे जितने भी बड़े महानुभाव हैं वो सब यहीं वोट डालेंगे। और वीआईपी की अगर बात करूं तो इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर हैं, वो यहां पर वोट डालेंगे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी हैं, वो वोट डालेंगे। बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा हैं, वो या उनके प्रतिनिधि वोट डालेंगे। इसके अलावा एमएलसी दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उनके अलावा एमएलसी महेंद्र सिंह, तमाम लोगों की सूची है जो यहां पर वोट डालेगी। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन चूंकि एमएलसी का चुनाव बहुत सिलेक्टिव होता है और आम लोग इसमें वोटर नहीं होते हैं, तो आपको यह भी बता दूं कि कौन कौन इसमें वोट डालता है। मतदाताओं की अगर बात करेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो वोट डालते हैं इसमें। उनके अलावा विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो वोट डालते हैं इसमें। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष, उसके सदस्य, नगर निगम के अध्यक्ष, उसके सभासद, ये वोट डालते हैं। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, ये वोट डालते हैं। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत के ब्लॉक प्रमुख होते हैं, सदस्य होते हैं, ये वोट डालते हैं। इसके अलावा ग्राम प्रधान होते हैं, वो वोट डालते हैं। यानी कि मतदाताओं की सूची जो होती है वो बहुत सीमित होती है। जिस बूथ पर मैं खड़ा हूं यहां पर कुल 153 मतदाता हैं, 153 लोग ही वोट डालेंगे। 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू है जो शाम को 4 बजे तक चलेगी। लखनऊ की अगर बात करें तो यहां पर 10 बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा पूरे अगर लखनऊ और उन्नाव जो क्षेत्र है जहां से मतदान की प्रक्रिया हो रही है वहां पर टोटल 27 बूथ बनाए गए हैं। ये जो सीट है लखनऊ उन्नाव की
की। इस पर मौजूदा समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह साजन विधायक हैं। इससे पहले भी वही निर्विरोध जीते थे, यानी कि 2 बार से समाजवादी पार्टी के ही एमएलसी यहां पर रहे हैं। तो इस बार लड़ाई जो है वो बड़ी कांटे की है। ठीक है शबाब, और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन प्रयागराज चलते हैं। एक बार सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, प्रयागराज में किस तरह की चहल पहल है और सुरक्षा व्यवस्था कैसी है वहां? देखिए, प्रयागराज कौशाम्बी विधान परिषद सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर मतदान शुरू हो गया है और सबसे पहले यहां पर एक पार्षद हैं उमेश द्विवेदी जी, ओम प्रकाश जी, इन्होंने जो है अभी मतदान किया है। ये बताएं कि किस तरह की तैयारी अंदर है और मतदान भी अब शुरू हो गया। आप पहले वोटर हैं, जागरूक वोटर हैं, जो ये कह सकते हैं कि आपने पहले मतदान किया है। निश्चित तौर पे बहुत अच्छी व्यवस्था है और राष्ट्र निर्माण के लिए, देश के निर्माण के लिए आज यह एमएलसी का जो चुनाव हो रहा है उसमें मैंने अपना मत दिया और पहला वोट मैंने यहाँ पर दिया। और मैंने पहले भी कहा कि जिस प्रकार से हमारे नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में जिनका नाम है, और उस नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए, उस नेतृत्व को जिताने के लिए आज मैंने मतदान किया। ठीक है, तो इन्होंने मतदान किया, लेकिन अगर आप सुरक्षा की बात करें तो मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर पुलिस, पीएससी के साथ ही पैरामिलिट्री को तैनात किया गया है। और ये नगर निगम का बूथ है, इस बूथ पर 86 वोट हैं। ये वही बूथ है जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, मेयर, यहाँ पर बीजेपी सांसद और तमाम विधायक भी, इसके साथ साथ पार्षद यहाँ पर अपना वोट कास्ट करेंगे। वोट की शुरुआत हो गई। मैं लौटूंगी आपके पास, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले आपको दिखाएंगे सीएम योगी का ट्वीट। आज एमएलसी चुनाव है और इसी पर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। चलिए आपको दिखा रहे हैं कि सीएम योगी ने ट्वीट किया। आज स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद में चुनाव होने हैं। सभी पात्र सम्मानित मतदाता विकास, राष्ट्रवाद और इसी तरह के दूसरे मुद्दों को ध्यान में रखकर अपने मत का प्रयोग करें। ये सीएम योगी का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। इससे पहले सीएम योगी ने ट्वीट कर मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं इटावा, जहां से दिनेश शाक्य हमारे साथ मौजूद है। दिनेश, इटावा में किस तरह की चहल पहल है? लोग पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए? बिल्कुल, इटावा फरक्काबाद सीट के लिए आज मतदान होना है। इस समय मैं सैफई में ब्लॉक परिसर में बने मतदान केंद्र के ठीक बाहर हूँ। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया। इस मतदान केंद्र पर 101 मतदाता हैं और इस मतदान केंद्र पे जिनको वोट डालना है उसमें मुलायम परिवार के अति महत्वपूर्ण सदस्य, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव वोट डालेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव को वोट डालना है। समाजवादी पार्टी प्रगत सिंह समाजवादी पार्टी के लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव को भी वोट डालना है। सैफई की जो ब्लॉक प्रमुख हैं मृदुला यादव को भी वोट डालना है। इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव को वोट डालना। फिलहाल अभी यहाँ पर मतदान शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सबसे पहले प्रोफेसर रामगोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव, वो वोट डालने के लिए आएंगे, क्योंकि अमूमन हर चुनाव में वो सबसे पहले ही वोट डालने के लिए आते रहे हैं। तो इटावा जिले में फिलहाल 9 मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं पूरे जिले की अगर बात की जाए। और यह जो सीट है, इस सीट के लिए 2 उम्मीदवार, प्रमुख उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रांशु दत्त द्विवेदी उतरे हुए हैं और समाजवादी पार्टी से हरीश यादव उतरे हुए हैं। तो इन्हीं 2 उम्मीदवारों के बीच में कड़ा मुकाबला नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोशिश है जो सैफई आपके पास हमारे साथ लखनऊ से मोहम्मद शवाब भी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद, क्या जानकारी है वहाँ? कर रहे हैं केवल विकास कार्यों को लेकर के हमने वोट किया है और डेवलपमेंट के नाम पे अगर कहीं पे कुछ कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं है। हालांकि बहुत लंबे वक्त के बाद लखनऊ उन्नाव सीट पर वोटिंग पड़ रही है। 2 बार से निर्विरोध समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट रहे हैं यहाँ से, तो लगता है क्या माहौल है, क्या उम्मीदें हैं यहाँ? कोई मुकाबला नहीं है, चुनाव एक तरफा है और वो भी रामजन प्रधान के पक्ष में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लग रहा है जिन 27 सीटों पर आज वोट हो रहा है, हालांकि 9 सीटें पहले निर्विरोध जीत चुकी है, कितनी सीटों की उम्मीद लग रही है? 27 में से 27 सीटें जो संख्या बल है, लग रहा है 27 में 27 सीटें जीतेंगे। 27 में 27, एक भी सीट नहीं, मतलब सभी। तो सीधे तौर पर मतदान जो है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लोग जो है वो वोट डालकर लौट रहे हैं। वोट डाल के लौटे आप, क्या एजेंडा है, किन बिंदुओं को लेकर के वोट कर रहे हैं? देखिए, जो भी पहली बात तो ये एमएलसी के चुनाव में जनप्रतिनिधि वोट देते हैं और जनप्रतिनिधि जनता ने जब रुख अपना स्पष्ट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो हम जनप्रतिनिधि भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रामचंद्र प्रधान जी को मत दे रहे हैं। हम लोगों को विकास चाहिए
और विकास के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं। लग रहा है कि इस सीट पर पिछली 2 बार से चुनाव नहीं हुआ, निर्विरोध समाजवादी पार्टी के एमएलसी जीतते रहे हैं। इस बार लड़ाई जो है वो कांटे की है। कैसे कांटे की? अगर वो निर्विरोध जीत रहे हैं तो आप समझिए गुंडागर्दी जीत रहे थे। कहीं कोई निर्विरोध जीतता है क्या? आपके भी तो 9 कैंडिडेट जीते निर्विरोध। जो 9 जो जीते हैं उनके पर्चे खारिज हुए और इन्होंने बैठाला था जबरदस्ती लखनऊ उन्नाव सीट से। आप फर्क समझिए। कई सीटों पर कैंडिडेट बैठे, खैर ये बात की बात है। ठीक है मोहम्मद, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि हिमांशु त्रिपाठी आगरा से हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु के पास भी एक बार चलते हैं। हिमांशु, वहां पर किस तरह की व्यवस्था है और कौन कौन सी वीवीआईपी वहां पर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए? जी बिल्कुल, आगरा फिरोजाबाद सीट है ये और 3922 मतदाता यहाँ है। वीआईपी की बात करें तो नगर निगम का ये जो परिसर है यहाँ वोटिंग होगी और केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल यहाँ वोट डालने आएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जो योगेंद्र उपाध्याय हैं वो भी यहीं वोट डालने आएंगे। ये सीट जो है पिछली बार सपा के दिलीप यादव के पास थी, लेकिन इस बार भाजपा संगठन के प्रदेश मंत्री जो विजय शिवहरे हैं वो मुकाबले में है और विजय शिवहरे का मुकाबला सीधे सीधे दिलीप यादव से है। निश्चित रूप से संगठन मजबूत बीजेपी का है तो पलड़ा उसका इस बार भारी नजर आता है और इस बार सपा खेमे में थोड़ी निराशा है, लेकिन बीजेपी के तमाम जो दिग्गज हैं वो यहाँ वोट डालेंगे। उसमें एसपी सिंह बघेल, योगेंद्र उपाध्याय, पूर्व मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश के साथ साथ तमाम लोग जो पार्षद हैं, नगर निगम के अध्यक्ष नवीन जैन, तो ये सब यहाँ वोटिंग करेंगे और ये 4 बजे तक सिलसिला चलता रहेगा। 12 तारीख को यहाँ मतगणना होगी आगरा में, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो आगरा में 16 बूथ बनाए गए हैं जबकि फिरोजाबाद में 9 बूथ हैं। टोटल 25 बूथ बनाए गए हैं इस एमएलसी चुनाव को लेकर के और माहौल पूरी तरह से सियासी हो चुका है, एक बार फिर चुनावी हो चुका है और इंतजार सबको नतीजों का है क्योंकि नतीजे ज़्यादा से ज़्यादा अगर बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो बीजेपी जो विधान परिषद का है उसमें बहुमत हो जाएगा बीजेपी का। तो इस लिहाज से बीजेपी के लिए बेहद अहम चुनाव है। जी तो वीवीआईपी और जनप्रतिनिधि क्योंकि वहां पर पहुंच रहे हैं, रामगोपाल के पास हम चलते हैं। रामगोपाल, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की गई है? सीएम योगी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं वहां। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया गया है और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आने वाले हैं। और जिस तरीके से मैं सुरक्षा फ्लीट की गाड़ियों को आवाज को सुन रहा हूँ तो उससे लग रहा है कि बस 1 से 2 मिनट के अंदर ही मुख्यमंत्री यहाँ पे आ जाएंगे। और देखिए यहाँ पे जिस तरीके से अब तैयारी है एकदम, इस रोड को अब खाली कर लिया गया है। इसी से अभी कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस एमएलसी चुनाव में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को लगाया गया है और वो इस बार पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। उसी के साथ से चूंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री को मतदान करना है तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा के साथ साथ जो चुनाव ड्यूटी में जिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है वो भी यहाँ पे लगे हैं और सुरक्षा व्यवस्था एकदम यहाँ पे चाक चौबंद है। बस अब से कुछ ही देर में चूंकि जो फ्लीट के आगे की कुछ गाड़ियां चलती हैं जो 2 मिनट पहले चलती हैं उनकी सायरन अब यहाँ पे सुनाई पड़ रहा है, यानी कि अब से 2 मिनट के अंदर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आ जाएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी रामगोपाल, क्योंकि गोरखनाथ मंदिर पर जो हमला हुआ उसके बाद ही क्या ये पैरामिलिट्री फोर्सेज वहां पर डिप्लॉय की गई हैं एमएलसी चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि वहां पर सीएम योगी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं? नहीं, ये चुनाव आयोग का अपना निर्णय है। उसने पूरे प्रदेश में जहां 27 सीटों पे जहां जहां मतदान हो रहा है वहां सभी जगहों पे इस बार जो है पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है, जिससे ये आरोप ना लगे कि किसी ने बूथ कैप्चरिंग कर लिया, किसी ने बूथ पे जो है आके उपद्रव किया। इसके पहले तो रामगोपाल, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। तो हम वापस लौटेंगे आपके पास और तमाम जानकारी आपसे हासिल करेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। एमएलसी चुनाव आज हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में और इसी के मद्देनजर यहां पर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहां पर पुख्ता की गई है। उनके साथ कई जनप्रतिनिधि आपको नजर आ रहे हैं और तमाम वीवीआईपी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज यहां पर तैनात की गई है सीएम योगी की सुरक्षा के लिए। तस्वीरें आपके सामने है, सीएम योगी बूथ पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में सीएम योगी अपना वोट डालेंगे। नगर निगम में वोट डालने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आपके सामने है, गोरखपुर में है सीएम योगी और यहीं पर अपने वोट का प्रयोग करेंगे। कुछ ही देर में सीएम योगी वोट डालेंगे। एमएलसी चुनाव है आज उत्तर प्रदेश में और तमाम जनप्रतिनिधि, नेता, सांसद यहां पर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। गोरखपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। इसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई और आप देख सकते हैं ये प्रक्रिया पूरी शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में
सीएम योगी अपना वोट कास्ट करेंगे। पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां पर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी एमएलसी चुनाव में अपने मत का प्रयोग करने के लिए। कुछ ही देर में सीएम योगी वोट डालेंगे। पूरी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने स्पेशल तैयारियां कर रखी हैं एमएलसी चुनाव के लिए। तमाम बड़े लोग, जनप्रतिनिधि, नेता, सांसद यहां पर पहुंच रहे हैं। रामगोपाल गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। रामगोपाल, सीएम योगी पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और वो विधायक की हैसियत से पहली बार यहाँ पे मतदान करने आए हैं। इसके पहले वो सांसद के रूप में जरूर मतदान करते रहे हैं, लेकिन विधायक के रूप में वो पहली बार यहाँ पे मतदान कर रहे हैं। और ठीक आप देखिए कि ये नगर निगम का वही बूथ है जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर में वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके यहाँ पे आएंगे। चूंकि आज का दिन उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एमएलसी की अगर इन सीटों पे अधिक से अधिक संख्या में बीजेपी की कोशिश होगी कि अधिक से अधिक संख्या में उसको जीत मिले, और अगर उसे जीत मिलती है तो फिर विधान परिषद में भी उसका बहुमत हो जाएगा। अभी तक विधान परिषद में उसका बहुमत नहीं था। ये देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना वोट कास्ट करके अब बाहर निकल रहे हैं और अब वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और इसके बाद अब वो पोलिंग बूथ से बाहर निकलने के बाद मीडिया कर्मियों से भी संबोधित करेंगे। और देखिए, उन्होंने विक्ट्री साइन, यहाँ पे विक्ट्री साइन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाया है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे आगे की तरफ निकल रहे हैं और अब वो वहां जा रहे हैं जहां पे पोडियम लगाया गया है और उस पोडियम से अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है संबोधित भी करेंगे, मीडिया कर्मियों से बात भी करेंगे। और यहाँ पे ये बैठने की व्यवस्था किया गया है, बैठने का इंतजाम किया गया है 1 मिनट के लिए और वो वहाँ पे उसको भी यहाँ देखिए, यहाँ 1 मिनट के लिए उनके बैठने का इंतजाम किया गया है और यहाँ पे वो कुछ देर रुकेंगे और मुख्यमंत्री यहाँ पे जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सांसद रवि किशन शुक्ला भी उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी वोट डालने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और अब देखिए, यहीं बूथ पे ही जो सांसद रवि किशन शुक्ला के साथ साथ जो पार्षद हैं, जो अन्य लोग हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है। जिस तरीके से ये वोटिंग हो रही है और अधिक से अधिक सीटें जीतने की जो है बीजेपी की ये कोशिश है, उससे ही है कि अभी तक विधानसभा में भले ही भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल हो, लेकिन विधान परिषद में अभी जो है उसको विधान परिषद में अभी उसको बहुमत नहीं मिला हुआ है। इस कारण से जो है भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि विधान परिषद में भी उसको जो है बहुमत मिल जाए और उसी के लिए आज यहाँ पे जो है मत का प्रयोग है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सुरक्षाकर्मी जो है यहाँ से मीडिया कर्मियों को हटा रहे हैं और अब से कुछ ही देर में चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जनता को प्रेस को वो ब्रीफ करेंगे और उसके लिए जो मतदान केंद्र है वहां से 100 मीटर की दूरी पर एक पोडियम बनाया गया है। 100 मीटर जो निर्वाचन आयोग का नियम है, निर्वाचन आयोग का उस नियम के तहत 100 मीटर के अंदर कोई मीडिया ब्रीफ नहीं हो सकता है, तो इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 100 मीटर की दूरी पर मीडिया को ब्रीफ करेंगे और उसके लिए वहां पे पोडियम बना दिया गया है और उस पोडियम पे अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और इसके लिए यहाँ पे तैयारी। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी भी उनके साथ पीछे खड़े हुए हैं, सीपी चंद, और साथ ही यहाँ के सांसद वो भी यहीं पे मौजूद हैं। रवि किशन शुक्ला भी अपना वोट डालने के लिए गए हैं और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला भी यहाँ पे इस वक्त आ चुके हैं और शिव प्रताप शुक्ला भी अपने मत का प्रयोग यहाँ पे उन्होंने किया है। तो जितने भी वीआईपीज हैं वो वीआईपीज इस वक्त देखिए, इस वक्त शिव प्रताप शुक्ला भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बगल में ही बैठे हुए हैं और उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग यहाँ पे कर दिया। ये राज्यसभा के मुख्य सचेतक हैं और यहीं के मतदाता हैं, तो इस हिसाब से जो तीनों यहाँ के मुख्य वीआईपीज हैं वो और साथ ही मेयर भी जो है
अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। तो कुल यहाँ के जो चारों वीआईपी हैं वो चारों वीआईपी ने यहाँ पे अपने मत का प्रयोग अभी तक कर दिया है। मुख्यमंत्री के साथ साथ सांसद रविकिशन शुक्ला और पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और राज्यसभा के मुख्य सचेतक शिव प्रताप शुक्ला अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। जो मेयर हैं उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग कर लिया है और अब धीरे धीरे चूंकि हम लोगों को यहाँ से दूर किया जा रहा है, 100 मीटर की दूरी जो तय किया गया है, जो मानक है उसके अनुसार 100 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया को ब्रीफ करेंगे और उसके लिए हम लोगों को 100 मीटर की दूरी पर भेजा जा रहा है जहां पे पोडियम लगा है और वहीं पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस वार्ता करेंगे, वहां पे लोगों से बात करेंगे। बस कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से निकलेंगे। अगर हम इस चुनाव की बात करें तो ये चुनाव जो है पूर्णतः जनप्रतिनिधि ही एक नया प्रतिनिधि चुनते हैं, जिसमें ग्राम प्रधान होता है, बीडीसी होता है, जिला पंचायत सदस्य होता है, विधायक होते हैं, एमएलसी होते हैं, राज्यसभा सांसद होते हैं, जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। तो यानी कि कुल मिला के बहुत सीमित संख्या होती है। गोरखपुर महाराजगंज जो निर्वाचन क्षेत्र है इसमें 5400 के करीब मतदाता हैं और वो आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए जो कुल बूथ बनाए गए हैं, कुल 33 बूथ बनाए गए हैं। गोरखपुर में कुल 23 बूथ हैं और महाराजगंज में 12 बूथ बनाए, गोरखपुर में कुल 21 बूथ हैं, महाराजगंज में कुल 12 बूथ बनाए गए हैं। तो इस तरीके से 33 बूथ बनाए गए हैं और इन 33 बूथों पे कल ही जो है जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको रवाना कर दी गई थी और वो बैठी हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पीठासीन, इसमें वोट देने के लिए आपको मोहर नहीं लगानी होती है। इसमें वोट देने के लिए नंबर 1, नंबर 2 की संख्या लिखनी होती है और वो संख्या आप उसी कलम से लिखोगे जो पीठासीन अधिकारी आपको उपलब्ध कराएगा। अगर आप पीठासीन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए कलम के अलावा किसी अन्य कलम से 1 या 2 नंबर लिख देते हो तो वो मत आपका अवैध माना जाएगा। इसलिए नंबर 1 और नंबर 2 जो भी लिखना है वो आपको जो है पीठासीन अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराए गए पेन से ही लिखना होता है। और इस चुनाव की जब मतगणना होती है तो मतगणना में नंबर 1 और नंबर 2 की गिनती होती है। सबसे अधिक नंबर 1 वोट पाने वाले व्यक्ति को विजयी घोषित किया जाता है। लेकिन इन केस अगर नंबर 1 के पे टाई होता है तो फिर नंबर 2 की गिनती होती है। तो चूंकि इस चुनाव में ऐसा होने की गोरखपुर में उम्मीद कम है क्योंकि यहाँ पे 2 ही प्रत्याशी हैं। जहां फिर 2 से अधिक प्रत्याशी होती हैं वहां पे कभी कभी इस तरीके की सिचुएशन आती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि 2 ही प्रत्याशी हैं तो नंबर 1 और नंबर 2 के ही वहां पे लिखा जाएगा। और अब मुख्यमंत्री देखिए निकल रहे हैं। ग्रामीण के विधायक ने भी अपना मतदान, विपिन सिंह ने भी अपना मतदान कर दिया है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए तस्वीरों में कि धीरे धीरे अब वो आगे बढ़ रहे हैं और अब से कुछ ही देर में, अब बस कुछ ही देर में वो यहाँ पे अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और अब इस वक्त हम लोग भी पोडियम की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं कि अब पोडियम पे मुख्यमंत्री आएंगे और अपने मताधिकार का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो ये कुल मिला के आज जो वोटिंग हो रही है, इसमें बीजेपी अब विधान परिषद में भी अपने पूर्ण बहुमत चाहेगी और उसी के लिए जो है अब आज वोटिंग पड़ रही है और उसी कड़ी में लगातार जो है हो रहा। अब मैं आपको जो है अब मुख्यमंत्री के पोडियम पे अपनी वो रख दे रहा हूं और अब मुख्यमंत्री को आप सुनेंगे जी। तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम योगी कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। रामगोपाल, सीएम योगी ने वोट डालने से पहले ट्वीट भी किया था और ये अपील की थी कि अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। क्या लगता है आपको इस प्रेस ब्रीफ में सीएम योगी किन मुद्दों पर बात कर सकते हैं? विपिन सिंह को फिर रामगोपाल के पास फिर से लौटने की कोशिश भी करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी पहुंच चुके हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं और कुछ ही देर में मीडिया को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मित्रों, बासंती नवरात्रि की आज अष्टमी तिथि है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को महाअष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं। नवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे प्रदेश में जगत जननी मां भगवती दुर्गा की पूजा और अनुष्ठान के कार्यक्रम पूरी श्रद्धा, विश्वास और
उत्साह और उमंग के माहौल में श्रद्धालुजनों ने हर जगह आयोजित किए हैं और ये निरंतर कल तक चलेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी पुख्ता व्यवस्था की है। कल रामनवमी की भी पावन तिथि है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव का पावन तिथि। अयोध्या धाम में विशेष समारोह होंगे। जगह जगह नवमी की स्थिति पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव के कार्यक्रम आयोजित होंगे। शासन ने स्थानीय स्तर पर प्रशासन को श्रद्धालुजनों की सुविधा और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था के पहले से निर्देश दिए हैं और उस पर प्रशासन पूरी तत्परता के साथ पूज्य संतों के मार्गदर्शन में श्रद्धालुजनों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी सुविधा उपलब्ध करवा रही है। महाअष्टमी की स्थिति में आज पूरे प्रदेश में विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकारी की सीटों पर चुनाव भी आयोजित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ही इसकी तिथि भी घोषित कर दी थी और आज जो 36 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, इनमें से 9 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं। 27 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। गोरखपुर महाराजगंज सीट पर भी आज चुनाव यहां पर आयोजित हो रहा है। तो एक मतदाता के नाते मैं भी अपना मतदान यहां पर करने के लिए यहां पर विशेष रूप से आया हूं। मेरे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ला जी, यहां के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी और अन्य जनप्रतिनिधि भी अभी मतदान किए हैं। विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 2/3 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त किया है और प्रचंड बहुमत की अपनी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग बनाने में सफल हुए हैं। विधान परिषद में पहली बार मुझे लगता है कि लगभग 4 दशक के बाद ऐसी स्थिति आएगी जब सत्ताधारी दल प्रचंड बहुमत के साथ विधान परिषद में अपना बहुमत बनाने में सफल होगा और मेरी प्रदेश के स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद चुनाव के लिए जो भी मतदाता हैं, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य, पार्षद, चेयरमैन, मेयर, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्ष, माननीय विधायक, माननीय सांसद, मेरी उन सब से अपील है कि प्रदेश के अंदर लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि दोनों सदनों में एक पार्टी की पूर्ण बहुमत प्राप्त हो। विधानसभा में 2017 में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था। 2022 में भी
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से प्रदेश में बन चुकी है। 2017 में जब हम लोग आए थे विधानसभा में, हमारा प्रचंड बहुमत था, लेकिन विधान परिषद में तमाम कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता था और अपनी नकारात्मक भूमिका के कारण समाजवादी पार्टी प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने का हर संभव प्रयास करती थी। लेकिन अब स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद के इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत के साथ जीतना तय है और प्रचंड बहुमत के साथ 36 में से अधिकतर सीटें जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश के विकास को, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को, महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई और उनके स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाओं को, नौजवानों के रोजगार से जुड़े हुए कार्यक्रमों को, अन्नदाता किसानों के हितों के लिए, श्रमिकों के सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए सरकार और बेहतर तरीके से कार्य करने में सक्षम होगी। और मेरी सभी जनप्रतिनिधियों से अपील होगी कि प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद जनता जनार्दन ने विधानसभा में दिया है, विधान परिषद में भी वो समर्थन अवश्य भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को, चुने गए जनप्रतिनिधियों को अवश्य प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को वासंतिक नवरात्रि, महाअष्टमी की स्थिति, महानवमी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्म दिवस रामनवमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपने कहा कि गरीबों का आशियाना ना उजाड़े, अधिकारियों को आपने निर्देश दिया, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, प्रदेश में माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद सरकार के सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता जनार्दन का, खासतौर पर आधी आबादी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। वे पेशेवर माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके प्रदेश में गरीबों का, व्यापारियों का, महिलाओं का, उनकी सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करते थे, या जिन्होंने सरकारी संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करके प्रदेश में अव्यवस्था पैदा करने का कार्य किया था, जिन्होंने उस समय की व्यवस्था के लीकेजेज का लाभ उठा करके उस समय भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था, तो पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान जिन्होंने अनैतिक रूप से, अवैध रूप से शासकीय संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर उस अवैध कब्जे से मुक्त करने के एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। हम लोगों ने अब तक 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति माफियाओं का, पेशेवर माफिया, इसमें पेशेवर अपराधी भी हैं, भू माफिया भी हैं, खनन माफिया भी हैं, वन माफिया भी हैं, पशु माफिया भी हैं, इन सभी माफियाओं से जुड़ी हुई उस संपत्ति को जब्त किया है और उस पर प्रभावी कार्रवाई चल रही है। लेकिन अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है, तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दें। और इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई, उसको आप चिन्हित करिए। अगर वह किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी नहीं है
तो फिर उस गरीब को वहां उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन आरक्षित श्रेणी की है, उन स्थितियों में उन्हें सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाने के बाद फिर व्यवस्था देंगे। ऐसे ही स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था और उन्हें सुरक्षित रूप से अपने रोजगार को उपलब्ध करवाने की संभावनाओं को आगे बढ़ा करके पीएम स्वनिधि का भी उपयोग करते हुए राज्य सरकार इस पर कार्य कर रही है। और इसलिए बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि प्रदेश सरकार की जो एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की कार्रवाई है, यह कार्रवाई पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए है, किसी गरीब निरीह कमजोर व्यक्ति के लिए नहीं है। और उसके प्रति एक संवेदना और सहानुभूति हमारी पूरी होनी चाहिए, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। एजेंसियां उस पर कार्य कर रही हैं, देख रही हैं। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद जी। तो सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, आज अष्टमी भी है और दूसरी तरफ आज मतदान हो रहे हैं विधान परिषद के। 27 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिस पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वोट डाला और प्रेस से भी बात करी।